नाम मोहम्मद सरवर अली है और अभी 125 जो राज्य स्तरीय कोर कमेटी बनी है उसका मैं सदस्य हूँ। आप अपने आप को 125 जो सदस्यीय कोर कमेटी राज्य स्तरीय बना है उसमें अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं उसमें शामिल होकर? नहीं, देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आदरणीय सूत्रधार जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद करता हूं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूं कि मुझे बिहार के 125 व्यक्ति में हमें एक चुना। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दोनों आदमी का। आपको लगता है कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी जितनी भागीदारी? बिल्कुल 125 की कमेटी बनी है और उसमें 24 मुसलमानों को उसमें हिस्सेदारी दी गई है। हम समझते हैं जो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी उन्होंने इस कमेटी में दिया है और इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तरह से 4 उपचुनाव हुआ जिसमें जन स्वराज की हार हुई, लेकिन उसके बाद स्नातक चुनाव जो हुआ मुजफ्फरपुर में उसमें भी हार हुई, लेकिन अभी भी आप लोगों का हौसला कितना बुलंद है? देखिए, हौसला बहुत बुलंद है और हमने हारा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 उपचुनाव हुए हमको 10% वोट मिला और मैं एक बात, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आदरणीय काशीराम जी कहा करते थे कि पहला इलेक्शन हारने के लिए होता है, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए होता है और तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए होता है। मैं जन स्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के सारे कार्यकर्ता ने जिस तरह से चारों उपचुनाव के विधानसभा में काम किया, हम लोग 10% वोट लाके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि मैं बहुत कम दिनों में 2 स्टेप पार कर लिया है। अब जो 2025 में चुनाव होगा उसमें हम बहुमत से जीतेंगे और यहाँ की सरकार जन स्वराज की बनेगी। मुजफ्फरपुर स्नातक चुनाव जो हुआ उसमें आपकी दूसरी पोजीशन है। आप देखिए, मैं वहाँ दूसरे स्थान पे रहा, जो सत्ता में लोग थे वो चौथे स्थान पे चले गए। मुजफ्फरपुर जो तीर्थ स्नातक की बात आप कर रहे हैं वहाँ हम सेकंड स्थान पे रहे, जबकि जो सत्ता में लोग हैं वो चौथे स्थान पे रहे और जो विपक्ष में है वो तीसरे स्थान पे रहे। अब ये समझिए कि मैं 2 महीने के अंदर में 2 महीने की पार्टी हुई है और हम स्नातक में सेकंड पोजीशन पे आए। मैं अपने आप को जीत महसूस कर रहा हूँ और जन स्वराज के लोग इसको जीत मान रहे हैं। बहुत जोश हाई है आप लोग का। बिल्कुल, और अच्छी जोश हाई होने जा रही है। प्रशांत जी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में एक रणनीति बनाने जा रहे हैं जो बिहार में मार्च तक आपको यह एहसास हो जाएगा कि पार्टी कितनी विस्तार से और कितनी जल्दी घर घर तक और सुदूर वोटर्स तक पहुंच जाएगी। ये आप रुक जाइए, मार्च में आपको ये बात की एहसास हो जाएगी। ओवरऑल जन स्वराज की क्या सोच है? क्या आप लोग जन स्वराज को के तौर पर 2025 में बिहार के लोगों को एक विकल्प दे सकते हैं, विकल्प के तौर पर साबित हो सकते हैं? आपको मालूम है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल पहले से जो सोच को, जो समझ को लेके चले हैं कि हमको बिहार को बदलना है, बिहार को बदलने के लिए पलायन को रोकना है, जो बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं उनको यहाँ ऐसी व्यवस्था कर देनी है कि यहाँ बच्चे पढ़े लिखे और नेतरहाट जैसे हर ब्लॉक में एक स्कूल का स्थापना किया जाए जिसको बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। जो नौकरी के लिए 10,000, 12,000, 15,000 नौकरी के लिए लोग बाहर जाते हैं, सबसे पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ये वादा है और दावा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 महीने 3 महीने के अंदर में जो पलायन हो रही है उसको हम इमीडिएटली रोकेंगे और 10,000, 15,000 की नौकरियां हम ऐसा एक सर्जन करेंगे, अपने आप को एक ऐसी चीज़ों को का उत्थान करेंगे, ऐसे चीज़ों को ये करेंगे कि नौकरी यहीं मिल जाए, यहीं 10,000, 15,000 की लोग नौकरी करना शुरू कर दें। बिहार के लेकर खास तौर पर जन स्वराज पिछले पदयात्रा 2 सालों से हुई है। ओवरऑल आप लोग कहाँ तक पहुँचे? गांव देहात कहाँ तक आप लोग पहुँच हुई? देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग 75% लोगों तक पहुँच चुके हैं। जो 25% लोग हैं, मैं आपको आज वादे के साथ कह रहा हूँ कि मार्च आते आते एक आदमी के घर तक, एक लोगों तक हमारी जन स्वराज पहुंच जाएगी और 2025 में हम बहुत ही कामयाब होंगे और यहाँ हम लोग सरकार बना के फिर
जो पलायन है, जिस तरह का जो गड़बड़ियां हैं 35 साल 30 सालों में, उसको दूर करने का काम प्राथमिक तौर पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में होगा। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, और ये भरोसा ही नहीं, ये दावा है। दावा पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल 2025 में हमारी सरकार बनेगी और 6 महीने के अंदर में बिहार में बदलाव दिखेगा। गांधी को सपना पूरा करेंगे आप लोग? बिल्कुल, गांधी जी की जो सपना है, यही तो बात है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो गांधी जी की सपना था वो लोग भूल चुके थे, अब यही आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं जो उनके सपना को लेकर चले हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले 2025 के बाद उनके सपना, जो गांधी जी का सपना है, वो प्रशांत जी के माध्यम से वो सपना पूरा होगा। बिहार के लोग उत्थान होंगे, बिहार के लोगों में डेवलपमेंट आएगी। आपकी परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सरवर अली है और मैं बेगूसराय से हूँ, और राज्य स्तरीय जो 125 कोर कमेटी बनी है उसका मैं एक सदस्य हूँ।